Get rid of things you don't want to make room for things you want in your life. अपनी जिंदगी में जो आपको नहीं चाहिए उसको हटाइए ताकि आप जगह बना सकें उन चीजों के लिए जो आपको चाहिए जिंदगी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू एक्चुअली डिक्लटर योर लाइफ। कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गई है, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करने वाला हूँ जिनका अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। मैं 5 चीज़ों की आज आपसे बात करने वाला हूँ, 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स की ज़िंदगी में जिनको अगर हम ध्यान करें तो कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा और व्यवस्थित कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिमूव क्लटर इन आवर लाइफ। तो पहली चीज़ मैं बात करूंगा रिलेशनशिप्स की। हाउ कैन वी डी-क्लटर रिलेशनशिप्स। अब मैं अगर इसके बारे में बात करता हूँ तो मुझे कुछ लोग ऐसे ख्याल आते हैं जिनकी ज़िंदगी में ना हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मतलब अगर बाहर गर्मी है तो अरे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम बहुत ख़राब है। अगर बारिश हो रही है, अरे पानी बहुत बरस रहा है, मौसम बहुत ख़राब है। सर्दी है, अरे बहुत कड़ाके की सर्दी है, मौसम बहुत ख़राब है। मतलब उनके लिए ज़िंदगी में कुछ भी बाहर मौसम हो, मौसम उनके लिए ख़राब ही रहता है। अब मैंने ना मौसम का तो आप मतलब वैसे ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया, आप अपने कुछ दोस्तों से रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके लिए ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा होता है। अब ऐसा नहीं कहूँगा वो आपके लिए दोस्त ख़राब हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, पर you call people like these as energy suckers that literally suck the energy out of you. अब उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा कंप्लेंट सुनते हैं, एनर्जी आपकी ड्रेन आउट होती है, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी आपको ऐसे कुछ दोस्त ज़रूर याद आ रहे होंगे जिनके अगर आप कंपनी में रहते हैं तो आप बहुत एक अपलिफ्टमेंट महसूस करते हैं, मतलब आप एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स महसूस करते हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको दिन में कुछ अनवांटेड कॉल्स आती होंगी, हाँ, कुछ कॉल सेंटर से, कभी वो रियल एस्टेट के लिए, कभी इंश्योरेंस के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह से आपको कॉल्स आती हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि वो कॉल मेरे को बार बार ना आए उस नंबर से, आप क्या करते हैं? पहली बार अगर जब कॉल आती है आप सुनते हैं और वो आपको पता है ये फिर दोबारा कॉल कर सकते हैं, तो आप फटाफट कॉल ख़त्म करते ही वो नंबर ब्लॉक करते हैं। क्यों करते हैं आप? एक तो आपका टाइम सेव होता है, सेकंड आप बार बार अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते उस सेम एस्पेक्ट के लिए। अगर आपको सर्विस नहीं चाहिए तो आप नहीं बात करना चाहते दोबारा, प्रिसाइसली। तो मैं कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसे लोग आपको लगता है जो ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, क्या उन लोगों का नंबर ब्लॉक किया जा सकता है? आपको कह नहीं ना ब्लॉक करने के लिए, आपको डिसाइड करना है। सो यू नीड टू डू समथिंग to remove that relationship clutter from your life. So that was the first aspect. Take care of it and life will be a lot more simpler. Second aspect मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है फिजिकल declutter की। आपको पता है फिजिकली भी हमने जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारे ऑफिस स्पेस में, आपने देखा होगा ऑफिस स्पेस में बहुत तरह का क्लटर लोग करके रखते हैं, और घर में भी बहुत तरह का, मतलब क्लटर का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत जगह सामान हमेशा बिखरा के रहना है उसको क्लटर कहेंगे। क्लटर कुड बी इवन इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना एक समय बहुत शौक था शर्ट्स इकट्ठी करने का। इकट्ठी मतलब ऑब्वियसली परचेस करने का, इकट्ठी मतलब ये नहीं कहीं से उठा के ले आए। अब परचेस करने का एक समय में मेरे पास 40 शर्ट्स थी। मैं टी शर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं ऑफिस जॉब में रहा हूँ काफ़ी साल और अच्छा पहन के जाना अच्छा लगता था, बट 40 शर्ट्स मीन्स अगर हर रोज़ भी मैं एक पहन रहा हूँ शर्ट तो 41st डे उसका नंबर आएगा दोबारा। एट पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज माई अलमीरा वॉज ऑब्वियसली फुल, और अभी मैं अपनी टी शर्ट्स काउंट नहीं कर रहा हूँ, शायद वो भी 10-15 टी शर्ट्स भी अलग से रही होंगी। तो अब उनमें से कुछ शर्ट्स ऑब्वियसली ओवर पीरियड टाइम ख़राब भी होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी उसको निकाल नहीं रहे हैं। अब उसमें होता क्या था, अगर आप मार्केट में कभी 6 महीने में दोबारा मन करता था कुछ परचेस करने का, लेकिन आपको हमेशा ख्याल आता था अरे बाबा अलमारी पूरी भरी हुई है, रखने की जगह नहीं है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि उनमें से कुछ शर्ट्स जो मुझे लगता था या तो आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ फैशन, कुछ भी
या मैं पहन ही नहीं रहा हूँ ऐसी कुछ शर्ट्स को, तो क्या मैं किसी ज़रूरतमंद आदमी को उसको डोनेट कर सकता हूँ? तो मैंने फिर वो करना शुरू किया। मैंने इकट्ठी कुछ अपनी 7-8 शर्ट्स डोनेट की और फिर मैं 1-2 शर्ट्स और नहीं परचेज़ कर पाया। तो ऐसे करते करते मैंने एक वो रूटीन बना ली है। अब आपको पता है आजकल तो सोसाइटीज़ में, इनफैक्ट मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे एक NGO ने अपना एक परमानेंट डोनेशन बॉक्स लगा दिया है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कपड़ा है जो आप नहीं पहन रहे हैं लेकिन वो अभी ठीक है, मतलब कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि आपने वो कपड़ा बहुत बार पहन लिया, अब आपका नहीं मन कर रहा, कपड़ा वो ठीक है, तो वो NGO रिक्वेस्ट करता है अगर आपका कपड़ा वो ठीक है तो बस आप उसको एक लिफाफे में डालकर उस डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए। दे विल इंश्योर दैट द प्रोडक्ट रीचेस somebody who can actually use it। तो अब जब भी मेरा मन करता है एक नई शर्ट खरीदने का, मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता हूँ, कभी 6 महीने साल में 1-2 अगर नई शर्ट्स लेता हूँ, तो आई मेक श्योर दैट आई एक्चुअली डोनेट 2 शर्ट्स इफ़ आई एम बाइंग 2 न्यू शर्ट्स। तो उस तरह से मैं अपनी वो क्वांटिटी भी अब लिमिट कर पाया। कभी जब भी मेरा मन है परचेज करने, सो आई मीन अल्टीमेटली आपको याद है मैंने शुरू में क्या सेंटेंस बोला, गेट रिड ऑफ थिंग्स यू डोंट वांट टू मेक रूम for things you want in your life. So that's what's helping me. So remove that physical clutter. This is not just in terms of your clothes. So you may have certain artifacts, you may have certain other things in your house which are no longer being used. Remove that clutter. So second thing is about physical declutter. Remove that physical clutter from your house, even from your office space. कई बार आपने ऑफिस में भी अपना देखा होगा, कोलीग्स के डेस्क भरे रहते हैं पेपर्स से, पेपर्स का स्टैक पे स्टैक लगा हुआ है। अब उनमें हो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा शैबी वे में पड़े हुए हैं, नीटली भी अगर स्टैक किए हुए, अरे बाबा इतना बड़ा स्टैक, उसमें हो सकता है 80% पेपर्स यूज़ के नहीं है, कभी उसको दोबारा देखा ही नहीं, बट वो इतना बड़ा स्टैक हमेशा नज़र आता है टेबल पर। रिमूव दैट क्लटर, क्रिएट स्पेस। Yeah, so this was the second aspect that I wanted to talk about in terms of physical declutter. तीसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, डिजिटल declutter। अरे बाबा, इसके बारे में तो आप खुद एक एक्सपर्ट हैं, हमें सबको पता है। आजकल हम इतने वीडियोस देखते हैं कि बाबा अपना फ़ोन एक्सपोजर थोड़ा कम करो, या इतनी नोटिफिकेशंस आती हैं उनको बंद करो। अगर आप नोटिफिकेशन सुनते रहेंगे तो पूरे दिन आप सिर्फ नोटिफिकेशंस को देखते रहेंगे। मतलब इतने ज़्यादा ऐप्स आज के डेट में हम यूज़ करते हैं। तो पहली बात, नोटिफिकेशंस को बंद करना ज़रूरी है। ज़्यादा नोटिफिकेशंस, आई मीन हर सोशल मीडिया मैसेज को आपको साथ साथ तो रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तो नोटिफिकेशन क्यों आपको डिस्टर्ब करे। सेकेंड, एक और प्रॉब्लम हो गई है, सोशल मीडिया तो अलग, मतलब आपका इंस्टा, फेसबुक, ये तो सब अलग, आप 36 या 37 व्हाट्सएप ग्रुप्स के पार्ट हैं। अरे बाबा, मुझे याद आता है अपना ऑफिस का टाइम, अब तो मुझे जॉब छोड़े काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन लास्ट जब मैं ऑफिस में था उस समय अगर मैं बात करूं तो मैं भी कम से कम 12-13 व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट था ऑफिशियली ऑफिस में। और मैं अपने कुछ कॉलीग्स से जो आजकल बात करता हूं जो भी जॉब में, तो एक आदमी एक्चुअली अबाउट 37 व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट है। आई मीन एट अ सीनियरिटी लेवल you're in so many groups, some special task, some special project, your regular vertical, your office friends. I mean, he's in about 36-37 official WhatsApp groups. I mean, that's too many. कितने नोटिफिकेशंस आप देख पाएंगे दिन में, कितने लोगों का जवाब दे पाएंगे? कहीं ना कहीं तो बस पापा बस कहना पड़ेगा। Yes, in terms of digital detox, not just talking about detox, I'm talking about removing that clutter. I mean, limit yourself to a few. That's what I mean. And then again, in terms of number of apps, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऐप्स आप कम कर दें, कम तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर ऐप जो आपके काम की थी तभी तो आपने इंस्टॉल की थी। हाँ, अब तो ये ध्यान देने की बात है, जब आपने वो ऐप इंस्टॉल की थी तब वो आपके काम की थी। क्या एक बार आज इस वीडियो के बाद आप अपना फ़ोन उठा के चेक कर सकते हैं उसमें कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड है? मैंने ये एक्टिविटी अभी पिछले हफ्ते ही की और मैं अपने इस फ़ोन से तकरीबन 2-2.5 GB की ऐप्स को डी इंस्टॉल कर पाया। मतलब वो ऐप तब मेरे काम की थी लेकिन अब मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा था। सो रिमूव दैट डिजिटल क्लटर फ्रॉम योर फोन्स बिकॉज दैट ऑल्सो मे टेक इन सम एनर्जी एट सम पॉइंट इन टाइम। सो दैट वॉज द थर्ड एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डी क्लटर। चौथी चीज़ की बात करते हैं।
और चौथी चीज़ की मैं बात करूँगा फिनेंस। सो फिनेंशियल एरिया में हमने कैसे ज़िंदगी को अव्यवस्थित कर रखा है इन टर्म्स ऑफ द फिनेंशियल क्लटर दैट वी हैव इन आवर लाइफ्स। पहली बात तो हम लोग सब लोगों ने कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शंस लगवाई हुई हैं। सब्सक्रिप्शंस मीन्स सबसे कॉमन अगर मैं बात करूँ, आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ज़रूर होगी हर महीने 199 रुपीज़। अब नेटफ्लिक्स तो मैं मानता हूँ आपने लगवाई हुई है, आप देख रहे होंगे तो उसको यूज़ कर रहे होंगे, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं पैसे वसूल कर रहे होंगे आप। पर इस तरह से कुछ ना कुछ और ऐसी सब्सक्रिप्शंस हो सकती हैं जो आप एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया। अब कई बार ना वो बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है, जैसे इसका आपको मैंने बताया 199, कोई छोटा अमाउंट हो सकता है 50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, 99 अ मंथ। कुछ ना कुछ ऐसे अमाउंट्स हो सकते हैं जो आपके हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से वो हर महीने डेबिट हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा। सो लुक एट योर फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शंस, आई मीन व्हाट हैव यू पेड फॉर। आज अगेन जैसे मैंने आपको ऐप के लिए कहा था, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ कि नहीं। तो फाइनेंशियल अगर मैं क्लटर की बात करूँ, कई लोगों को शौक होता है जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का, तो एक म्यूचुअल फंड, 2 म्यूचुअल फंड। अब मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या आपको 10 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट और 50 डिफरेंट तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट और सारा कुछ खुद मैनेज, क्या आप उतना टाइम अफोर्ड कर सकते हैं? तो आई मीन being invested in 10 different mutual funds, being invested in 100 different stocks, 50 to 100 different stocks, and you want to monitor your portfolio every single day, that's too much of a clutter in your life. In terms of the kind of money that you will make as return, that's too much of a clutter. एक और चीज़ जो मैं फाइनेंशियल में आपसे बात करना चाहूँगा in terms of clutter is to avoid the number of EMIs that you have. अब मैं आपको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अवॉइड का, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल EMIs को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था, अगर मैं बात करूँ वही 20s वाली उम्र या इवन अर्ली 30s वाली स्टेज में जब मैं था, तो मैं भी बहुत मेरी EMIs चल रही होती थी, क्योंकि तब इनकम रेगुलर एक इनकम थी और आपको शौक़ होता है उस समय, उस उम्र में शौक़ होता है, होना भी चाहिए, तो वो शौक़ के कारण आप चीज़ें कुछ EMI पे लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की EMI पे क्या चीज़ें ले रहे हैं। जैसे अगर कोई एसेट के लिए आपको EMI आपकी चल रही है, दैट्स गुड। आई मीन आपने कोई घर लिया हुआ है, उसकी EMI चल रही है, दैट्स स्टिल फाइन। बट इफ यू बाइंग समथिंग ऑन एन EMI विच इज़ अ डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट, लेट्स से योर व्हीकल, आपको पता होना चाहिए आपका व्हीकल एक एसेट नहीं है, वो एक डेप्रिशिएटिंग ऑब्जेक्ट है। या आप अगर अपने एक्सपीरियंसेस जो गेन करते हैं लाइफ में, आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, आई मीन यू बाइंग अ कॉस्टली मोबाइल फोन, दैट्स अ डेप्रिशिएटिंग ऑब्जेक्ट। I mean, so what are you taking that EMI for? Remove that clutter. You don't have too many EMIs for all these expenses. So fourth thing which I want to talk to you is about financial declutter. I mean, first of all, recheck the kind of subscriptions you have. Limit yourself to the kind of financial portfolio that you want to have in terms of the return and time spent. देखिए इन चीज़ों को। और पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है टाइम declutter. आपको पता है बहुत ज़्यादा हमने क्लटर कर रखा है, मतलब इसको ना हिंदी पंजाबी में भसड़ भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भसड़ फैला रखी है टाइम को लेकर। सब कुछ अर्जेंट, मतलब ज़िंदगी में सब कुछ जो आ रहा है वो अर्जेंट है। कोई किसी का भी फ़ोन कॉल आ गया तो अर्जेंट था, अटेंड करना था। अभी मैंने आपसे वो डिजिटल के बारे में बात की, कोई भी मैसेज आ गया एकदम अर्जेंट था, साथ साथ रिस्पॉन्ड करना है। कोई भी ईमेल आ गई, साथ साथ जवाब देना है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लटर कर रखा है, हर चीज़ को अर्जेंट बना रखा है। ऐसे नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं अपने टाइम की वैल्यू करना सीखिए। आपको पता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम से अपना फोकस रख के किसी और काम में लगाते हैं, इस समय मल्टीटास्किंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको पता है, तो अपना काम से आप वो उस काम में जो आपका ध्यान था वो हटा कर कहीं और लगाते हैं, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। सो हर चीज़ को अर्जेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सम थिंग्स कैन एक्चुअली वेट। तो जो अपना काम कर रहे हैं उस काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है जहाँ हम टाइम क्लटर की बात करते हैं, हम ना बहुत ज़्यादा दूसरों पे विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास मतलब काम डेलीगेट करना नहीं सीखते हम, सब कुछ खुद करना है। अरे अगर मैं करूँगा तो बहुत अच्छे से करूँगा। अगर आप काम डेलीगेट नहीं करेंगे तो वो टाइम का क्लटर तो रहेगा ना, आपके दिमाग में इतनी चीज़ों का वो घूमता रहेगा कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो टाइम क्लटर से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। So start trusting people, start delegating people
और आपका काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। लास्टली, आप ऑफिस में अपनी बहुत सी जो मीटिंग्स करते हैं ना, उन मीटिंग्स को थोड़ा सा कम करना शुरू कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मीटिंग्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि वो मीटिंग्स कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती हैं। पर आपको पता है आपके ऑफिस कैलेंडर में एक छोटा सा एक इशू है। आप जब भी कोई मीटिंग कॉल फॉर करते हैं तो मिनिमम टाइम आपका जो ब्लॉक होता है वो आधा घंटा ब्लॉक होता है। अब हो सकता है वो काम 5-6 मिनट में हो सकता था, लेकिन अगर आपने आधा घंटा वो ब्लॉक किया तो आपको पता है आधा घंटा भी कंज्यूम हो जाता है। आपको पता होगा वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द अवेलेबल टाइम। तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। जब आपको पता है कि काम वो हो सकता है और आपको 2-3 लोगों में ही वो काम करना था, तो सबका ऐसे ऑफिशियली हर बार कैलेंडर ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो 2 लोग आपके पड़ोस में ही बैठते हों, आई मीन उनके पास जाके उनसे आपस में डिस्कस करके काम हो सकता है 5-10 मिनट में हो सकता था। नहीं तो आप सबकी पहले सहमति से उनका कैलेंडर ब्लॉक करते, फिर वो आधा घंटा वहाँ स्पेंड करते, वो एक फीलिंग आती कि हाँ हमने मीटिंग की है। सो रिड्यूस अ फ्यू मीटिंग्स, यू विल actually create more time for yourself to do. So do certain of these things to remove that time clutter from your life. तो मैंने आज आपसे 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। मैंने आपसे रिलेशनशिप्स की बात की, उसके बाद मैंने आपसे फिजिकल, आपके आसपास जो एरियाज़ हैं, फिजिकल एरियाज़, वहाँ पर किस तरह का क्लटर है। मैंने आपसे फिर बात की आपके फिनेंशियल डिक्लटर की, हमने कुछ डिजिटल डिक्लटर की बात की, और लास्टली टाइम डिक्लटर की बात की। अगर इन एस्पेक्ट्स को हम ध्यान से अगर इनके गौर करें तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपने लिए ज़्यादा वक्त क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।